शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भगत सिंह का दर्जा देना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ गया है। सिसोदिया को आज का भगत सिंह बताकर केजरीवाल ने अपनी भारी फजीहत करवा ली है। भगत सिंह का परिवार केजरीवाल के इस बयान से नाराज हो गया है। वहीं मामला तूल पकड़ा तो पार्टी यू टर्न लेती दिखाई दे रही है। केजरीवाल द्वारा मनीष सिसोदिया की भगत सिंह से तुलना किए जाने के बाद शहीद भगत सिंह के रिश्तेदार हरभजन सिंह ढाथ ने केजरीवाल के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन पर जबरदस्त निशाना साधा है। हरभजन सिंह ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े गए अपराधियों की तुलना शहीदों से क्यों की जा रही है, वो इससे क्या राजनीति लाभ चाहते हैं। आपकी जो भी लड़ाई है उसे राजनीतिक रूप से लड़े। उन्होंने कहा कि फ्रीडम फाइटर्स के साथ किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए। केजरीवाल को आईना दिखाते हुए शहीद भगत सिंह के रिश्तेदार हरभजन सिंह ने कहा कि भगत सिंह या दूसरे फ्रीडम फाइटर का मिशन सत्ता में चुने जाने का कभी नहीं था, वरना वो अपनी जान की बाजी नहीं लगाते और फांसी से बच सकते थे कि आजादी के बाद सत्ता का सुख भोगेंगे। इसके साथ ही भगत सिंह के रिश्तेदार ने कहा कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को पंजाब की आज की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। पंजाब के हालात कैसे हो गए हैं उसे ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। भगत सिंह का नाम इस्तेमाल करके पगड़ी बांधकर और उनके गांव जाकर दिखावा करने से बात नहीं बनेगी, फील्ड में जाकर काम करने से बात बनेगी। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि केजरीवाल अपने मंत्रियों की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से कर रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए क्योंकि उनके भ्रष्ट मंत्री उनके खजाने भरने में लगे हैं, जबकि भगत सिंह ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। वहीं संबित पात्रा ने कहा कि सत्याग्रह और भ्रष्टाचार में कोई मेल नहीं है, ये भगत सिंह का भी अपमान है। वहीं कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने कहा कि यह बेशर्म है कि आम आदमी पार्टी के मंत्री शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे हैं और भ्रष्टाचार के आरोपियों की तुलना महान शहीद भगत सिंह से की जा रही है। इससे ज्यादा घटिया राजनीतिक हरकत शायद ही कभी देखने को मिली होगी। हालांकि चौतरफा घिरने के बाद आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। वहीं मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं भगत सिंह के पैरों की धूल की बराबर भी नहीं हूं। सिसोदिया ने कहा कि मैं बहुत छोटा हूं, भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी के बराबर मैं नहीं हो सकता। मतलब शहीद भगत सिंह के परिवार ने केजरीवाल पर निशाना साधा और पार्टी की खूब किरकिरी हुई, तब जाकर सिसोदिया को यह समझ आया कि वो भगत सिंह के पैरों की धूल की बराबर भी नहीं है, वरना इससे पहले तो केजरीवाल ने सिसोदिया को आज का भगत सिंह ही घोषित कर दिया था। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद भारत ने कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। मोदी सरकार लगातार देश के विकास के लिए काम कर रही है। सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया और देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई दी। मोदी सरकार की सफल नीतियों की वजह से ही भारत पर 200 साल तक राज करने वाला इंग्लैंड आज आर्थिक विकास में भारत से पिछड़ चुका है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है, लेकिन फिर भी विपक्षी नेता मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। हालांकि देश की जनता को मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है, तभी तो लोग विपक्ष की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। वहीं अब मोदी सरकार ने एक और कीर्तिमान अपने नाम किया है। दरअसल भारत ने बीते कुछ सालों में रक्षा क्षेत्र में ऊंची छलांग लगाई है और अब आने वाले सालों में इसमें और इजाफा होने की तैयारी है। आपको बता दें कि भारत की ओर से अफ्रीका समेत दुनिया के कई देशों में 35,000 करोड़ रुपए तक के हथियार और ड्रोन्स आदि बेचे जाने की तैयारी है। डिफेंस एग्जीबिशन के इतर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन तैयारियों के बारे में जानकारी दी है। इस प्रदर्शनी में भारत स्वदेश में बने हथियारों, उभरती तकनीकों पर अपनी रिसर्च और स्वार्म ड्रोन जैसे उपकरणों की ताकत दुनिया को दिखाएगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में भी भारत ने बड़ी सफलता हासिल की है। अब भारत की कोशिश है कि इन हथियारों और तकनीकों को हिंद महासागर के देशों और अफ्रीकी मुल्कों में निर्यात किया जाए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश का रक्षा निर्यात चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में 8,000 करोड़ रुपए रहा और वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक सालाना निर्यात 35,000 करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि निजी और सरकारी क्षेत्र मिलकर काम करेंगे तो आने वाले समय में हमारा निर्यात और तेजी से बढ़ेगा। राजनाथ सिंह ने आगे ये भी कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस की मनमोहन सरकार के दौरान भारत का रक्षा निर्यात 900 से 1300 करोड़ रुपए के बीच हुआ करता
करता था, लेकिन 2014 के बाद भारत ने 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का रक्षा निर्यात किया है और इस साल हम 8,000 से 9,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त रक्षा निर्यात कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत का डंका हर क्षेत्र में बज रहा है। मोदी सरकार की बदौलत ही कोरोना जैसी महामारी को मात देकर भारत की अर्थव्यवस्था ने तेज गति से अपना विस्तार किया है। अब रक्षा क्षेत्र में भी भारत ने ऊंची छलांग लगाई है, लेकिन फिर भी विपक्षी दलों को ये सब नहीं दिखेगा। हालांकि देश की जनता सब देख रही है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई के रडार पर हैं। सोमवार को सिसोदिया से सीबीआई ने 9 घंटों तक पूछताछ की है। कहा जा रहा है कि सिसोदिया से पूछताछ के बाद सीबीआई द्वारा उनके बयानों की जांच की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की ड्रामेबाजी बंद नहीं हो रही है। सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ के दौरान आप के बड़े नेताओं की बेचैनी साफ देखी गई। जिस वक्त सिसोदिया से पूछताछ चल रही थी, उस वक्त सीबीआई दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आप के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। वहीं 9 घंटे चली पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया जब बाहर आए तो उन्होंने सीबीआई पर गंभीर आरोप लगाए और बीजेपी पर निशाना साधा। सीबीआई की पूछताछ के बाद बाहर आए मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन पर आप छोड़ने का दबाव डाला गया और उन्हें मुख्यमंत्री बनने का लालच दिया गया। हालांकि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को करारा जवाब दिया है। शराब घोटाले में चल रही जांच से ध्यान भटकाने के लिए सिसोदिया सीबीआई को ही सवालों के घेरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई ने सिसोदिया के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि उनसे पूछताछ पेशेवर और कानूनी तरीके से की गई। सीबीआई ने कहा है कि कानून के तहत एफआईआर में लगाए गए आरोपों और जांच में जुटे सबूतों के आधार पर ही मनीष सिसोदिया से पूछताछ की गई है। सीबीआई ने साफ कर दिया है कि सिसोदिया से सिर्फ शराब घोटाले को लेकर ही सवाल पूछे गए थे, मतलब आम आदमी पार्टी की ड्रामेबाजी काम नहीं आई। इस बीच वरिष्ठ पत्रकार और एंकर अमीश देवगन ने जो दावा किया है, उससे सिसोदिया की चिंता और बढ़ सकती है। एंकर अमीश देवगन ने ट्विटर पर लिखा कि सीबीआई सूत्रों का मनीष सिसोदिया पर बड़ा दावा, सीएम पद का ऑफर का आरोप, ध्यान भटकाने की कोशिश, सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे सिसोदिया, कई जवाबों में भारी विरोधाभास था, सिसोदिया के जवाबों से संतुष्ट नहीं है सीबीआई, कई सवालों पर चुप्पी साध गए, पूछताछ के लिए फिर बुलाया जाएगा। दरअसल सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ को लेकर घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी कभी शहीद भगत सिंह के नाम पर बचने की कोशिश कर रही है तो कभी ऑपरेशन लोटस। हालांकि भगत सिंह के रिश्तेदार ने सिसोदिया की तुलना शहीद भगत सिंह से किए जाने को लेकर सख्त नाराजगी जाहिर की है। वहीं मनीष सिसोदिया के सीबीआई पर लगाए गए आरोपों की पोल वरिष्ठ पत्रकार मनीष देवगन ने खोल दी है। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने सिसोदिया को चैलेंज करते हुए कहा कि सिसोदिया ने जो सीबीआई के बारे में बयान दिया था उस पर माफी मांगे या फिर बयान वापस ले, वरना देश के सामने लाई डिटेक्टर और नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं। कपिल मिश्रा ने पूछा है कि क्या सिसोदिया लाई डिटेक्टर और नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं? कुल मिलाकर देखें तो आपके नेताओं के ऐसे बयानों की वजह से पार्टी बैकफुट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।